होना कभी ये सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। घी और रुई सदियों से जलते आ रहे हैं और लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। मैं हूँ आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी है। कहानी जिसने मुझे भेजी है वो लिखते हैं कि जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे तो जब उनका एडमिशन हुआ उस वक्त उनके फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, मदर गवर्नमेंट जॉब में थी, घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी और शायद इसी बात ने उन्हें मौज मस्ती में ज़्यादा बिजी कर दिया था। पार्टी ज़्यादा करते थे, दोस्तों के साथ घूमने बाहर जाते थे और जब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया, घर से दूर आ गए, हॉस्टल में रहने लगे तो लाइफ बहुत ज़्यादा बदल गई। बहुत ज़्यादा पार्टी होने लगी, बहुत ज़्यादा मौज मस्ती होने लगी, पढ़ाई पर से सारा ध्यान हट गया। पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आया तो फेल हो गए। घर वालों ने कॉल किया, डांट लगाई। उसके 2-3 दिन बाद तक इन्होंने पढ़ाई की जैसा कि सब करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से वापस पार्टी करने लगे, मूवी देखने जाने लगे, मौज मस्ती होने लगी। एक दिन लेट नाइट मूवी देख कर के 12:30 बजे फ्री हुए, मॉल से बाहर निकले तो कैब नहीं मिल रही थी, कैब सर्च कर रहे थे, ऑटो नहीं मिल रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि हॉस्टल कैसे जाएं, 7-8 किलोमीटर दूर था। फाइनली एक ऑटो वाला आया तो मोल भाव होने लगा। उसने कहा कि 400 रुपये, इन्होंने कहा भैया 300 रुपये। फाइनली डील डन हुई 300 रुपये में। ऑटो में बैठे, साथ में 2-3 दोस्त और थे। ऑटो वाले से बात होने लगी कि भैया ऑटो क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्या चक्कर है, ऑटो इतने कम क्यों रहते हैं रात में। तो उसने बताया कि रात में सब लोग आराम करना पसंद करते हैं। तो इन्होंने पूछा कि भैया आप ऑटो क्यों चला रहे हैं। तो ऑटो वाले ने बताया कि मेरे घर में एक छोटा बेटा है, वो स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी फ़ीस देनी पड़ती है, बड़ी महंगी फ़ीस है, इस चक्कर में ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, तो मैं रात में भी ऑटो चला रहा होता हूँ। तो थोड़ी और बात हुई तो इन लोगों को लगा कि शायद ये ऑटो वाला पढ़ा लिखा है। उससे पूछा कि भैया आपने करा क्या हुआ है, मतलब आपकी बातों से लग रहा है कि आप पढ़े लिखे हैं। तो ऑटो वाले ने बताया कि भैया मैंने अपने कॉलेज के दिनों में एडमिशन लिया था इंजीनियरिंग कॉलेज में, बड़े पैसे लगा करके घर वालों ने मुझे भेजा था और जब मैं वहाँ गया तो मौज मस्ती में लग गया, बुरी आदतों में लग गया और इस चक्कर में मेरा पढ़ाई में से ध्यान हट गया, इंजीनियरिंग में फ़ेल हो गया। उसके बाद घर वाले मुझे कभी कॉलेज में एडमिशन नहीं दिला पाए और मेरी ज़िंदगी वहाँ से पूरी तबाह हो गई। आज मुझे ये दिन देखना पड़ा है कि रात में मुझे ऑटो चलाना पड़ रहा है अपनी फैमिली की देखभाल के लिए। वो बात सुनने के बाद सारे दोस्तों की हवा टाइट हो गई। उस दिन के बाद से सारे दोस्तों की और जिसने कहानी लिखी है उनकी ज़िंदगी बदल गई। सब लोग डिसिप्लिन फॉलो करने लगे, फोकस उनका पढ़ाई पर आ गया, वहाँ से पास हुए, उसके बाद में आज लाइफ में सब सक्सेसफुल हैं। ये छोटी सी कहानी सिखाती है कि ज़िंदगी में फ़ोकस बहुत बड़ी चीज़ है। जब तक आप फोकस रखेंगे आप आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आप आज वाले काम को कल पर टालते रहेंगे तो आपका आने वाला कल कभी सुंदर नहीं हो पाएगा। अगर आप जिम जाने का सोचते हैं, जनवरी में सोचा था, फरवरी में जाऊंगा, मार्च में जाऊंगा, पूरा साल निकल आता है, हम दिसंबर में आ जाते हैं और फिर से हम सोचते हैं कि शायद हम अगले साल जनवरी में जिम जाएंगे। जो डिसाइड कर लिया उसे आज कीजिए, फोकस के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके